गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 8 दहशतगर्दों की अथॉरिटी कॉलोनी में घुसने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके तमाम दहशतगर्द मार गिराए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शोहदा में DG खान के 35 साला सिपाही बहादुर खान और खैरपुर के 28 साला सिपाही इमरान अली शामिल। फोर्सेज बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के साथियों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पर PTI हुकूमत गिराने का इल्जाम झूठ। साइफर को अमरीकी साजिश कहना भी गलत था। पाकिस्तानी सफीर भी तस्दीक कर चुके। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा, हालिया इंतखाबात में 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाले। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधही के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद और मीडिया वर्कर्स पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पार्टी कारकुनान ने सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा किया। अमेरिका में कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी मुलव्वस था। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में मोदी सरकार को आईना दिखा दिया गया। नायब वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत के साथ अमरीकी शहरियों की कत्ल का मामला आला सतह पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान में निजी शोबे के ताउन से मुनाफा बख्श कारोबार शुरू किए जा सकते हैं। अमरीका और इत्तेहादियों को पाकिस्तान में छोटी सनतों में सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। PTI की लॉबिंग से बुलाए गए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के इजलास में बानी चेयरमैन झूठे साबित हो चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का कहना था, PTI ने पूरी कौम को झूठ बोलकर गुमराह किया। सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने सियासी बयानियों को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया। एक शख्स ने रियासत के मफाद पर अपने जाती मफाद को तरजीह दी। इजलास में वाज़े कहा गया कि साइफर का बयानिया झूठ पर मबनी था। जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बरादर ममालिक हैं कि आएँ बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाएमल तैयार करें। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क को दावत देता हूँ, आए मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। मीर अली हमले के शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहना चाहते हैं। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना अलमियत से कम नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नई सफबंदी। नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। आइंदा हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब। नेक्टा हेडक्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहना था, किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। ज़्यादा अहम है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ पेशगी एक्शन लें और इसके ज़रिए दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF एलामे के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना की वफाकी काबीना को मुआहदे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और वफाकी वुज़रा का तनख्वाहें ना लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कर्ज पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह लेकिन मजबूरी है। IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मईशत को पैरों पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है।
आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की IMF से डील के बाद डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा हुआ। डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट इजाफे के बाद 92.5 सेंट पर पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वली अहद का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं, मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सिपह सालार का सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफ इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया। मुल्क में सरमाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। सदर ममलकत के जस्टिस मज़ाहिर नकवी की बरतरफी की मंजूरी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दे दिया। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। अवाम रिश्वतखोर अफसर की शिकायत ना करें, ईंट से उसका सर फाड़ें, उसके बाद मेरे पास आएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अवाम को कानून हाथ में लेने का मशवरा। कहा, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दें। 9 मई को मुल्ज़िमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। सानहा 9 मई केस में तफ्तीशी ऑफिसर के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था कि मुल्ज़िमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंतुकील ने मुकालमा किया, हुकूमत और रियासत माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ भी दे तो बाद में मना लेते हैं। अदालत ने न्यू टाउन थाने के मुकदमे में 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर दी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल, उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और फरजंद हुसैन शाह मद्दे मुकाबल। टेक्नोक्रेट सीट पर इसाक डार और राजा अंसर महमूद में मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में 30 के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पंजाब में जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। IG सिंध पुलिस की तैनाती में ताखीर, सूबे में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का IG सिंध की तकर्री में ताखीर पर इजहार तशवीश। अपने बयान में कहा कि तकर्री में ताखीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। IG सिंध पुलिस के लिए नाम 4 मार्च को भेजे थे, ताहा वफाकी हुकूमत ने IG सिंध पुलिस का तकर्रुर नहीं किया। अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए फौरी इंतजामात फैसलों की ज़रूरत है। कराची और इसके मज़ाफ़ात में 9035 चिड़ियाएँ बसती हैं। महकमा जंगली हयात सिंध का कराची में होने वाली चिड़िया शुमारी के नताइज का ऐलान। 20 मार्च को चिड़िया के आलमी दिन की मुनासबत से 17 मार्च को चिड़िया शुमारी का आगाज़ किया गया था। चिड़िया शुमारी की सरगर्मी शहर के 3780 मरबा किलोमीटर के 5% इलाके पर रही। चिड़िया शुमारी के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और आम शहरियों को दावत दी गई थी। चिड़िया शुमारी 60% बागात वाले इलाके और 40% इमारतों वाले इलाकों में की गई। इस्लामाबाद के तफरीही मुकाम F9 पार्क में ज्यादती का एक और वाकया। औबाज शख्स ने 12 साल बच्ची को हवस का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची की वालिदा मुद्दयत में थाना मारगला में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची की वालिदा के मुताबिक वो तलाक याफ्ता है, घरों में काम करके गुजारा करती हैं।
बेटी को महरीन नामी खातून घर से ले गई, जहां से साजिद उसे पार्क ले गया। रात 11 बजे बच्ची वापस आई तो रो रही थी। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटे में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 142 जख्मी। सहूनी फौज का अल-शिफा अस्पताल का घेराव, हमास के 50 अरकान शहीद, 80 को गिरफ्तार करने का दावा। अल नसीरात कैंप पर हमले में 5 अफराद शहीद। जनूबी गजा में खवातीन और बच्चों समेत 14 शहादतें। इमदादी मरकज पर वहशियाना हमले में 23 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में मुबैना हरासानी का वाकया, तालिबान ने प्रोफेसर की दुर्गत बना डाली। असिस्टेंट प्रोफेसर को फाइलें उठाकर मारी, बाल भी नोचे। झगड़े की वीडियो भी सामने आ गई। वाइस चांसलर ने वाकये पर फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कप्तान सईद अहमद 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मुल्क के 27वें क्रिकेटर थे। 41 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरियां, 16 निस्फ सेंचुरियां बनाई। ऑफ स्पिन बॉलिंग से 22 विकेटें भी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत, कहा पीसीबी साबिक टेस्ट कप्तान के इंतकाल पर गमज़दा है। मुल्क में पहली बार इंटर कॉलेजेस रमजान T20 कप का मेला सजेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 22 मार्च से 8 अप्रैल तक मुकाबलों का इनेकाद होगा। मुल्क भर से 30 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा लेंगी। हॉलीवुड के मारूफ स्टार विल स्मिथ का कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करने का इंकशाफ, कहा उन्होंने कुरान करीम को हरफ बा हरफ पढ़ा है। कलाम पाक को गहराई से पढ़ने से गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। काश मैं बता सकता मुकद्दस किताब में मूसा का कितना जिक्र है। मैंने कुरान में मूसा और उनके तजुर्बात को पढ़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।